दोस्तों, यह कहानी एक बेटी की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस कहानी को पूरा देख लोगे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। दोस्तों, यह एक लंबी कहानी है जो 15 भागों में है। पेश है कहानी का पहला भाग, बेसहारा। भाग 1। कहानी एक बेटी की। संध्या, क्या कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर संध्या एकदम चौंक जाती है। वह जल्दी से घर के अंदर आती है। माँ, कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। क्या हुआ? संध्या की माँ राधिका खाना बनाते हुए बोली, बेटा खाना तो खा ले। संध्या खाना खाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं नीलिमा के घर खेलने जा रही हूँ। राधिका बोलती है, अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर संध्या जोर से हंसती है। माँ तुम भी कैसी बात करती हो? वह मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर राधिका का मन पिघल जाता है। ठीक है जा, लेकिन अपने पापा के आने से पहले वापस आ जाना। संध्या और नीलिमा पक्की सहेलियां थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। संध्या बहुत गरीब घर से थी, वही नीलिमा गांव के सरपंच की बेटी थी। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन नीलिमा रूंधे मन से स्कूल आती है। संध्या, मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर संध्या उदास हो जाती है। नीलिमा, मत जा यार, कोई बहाना बना दे। नीलिमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। काश ये मेरे बस में होता, लेकिन तू वादा कर कि मुझे भूलेगी नहीं। जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो तुझसे जरूर मिलूंगी। नीलिमा शहर चली जाती है। संध्या गांव के स्कूल में ही पढ़ाई जारी रखती है। समय बीतता है, दोनों बड़ी हो जाती हैं। संध्या की पढ़ाई गांव तक ही सीमित रह जाती है। वहीं नीलिमा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन नीलिमा गांव आती है अपनी माँ से मिलने के लिए। माँ से मिलकर वह ढेर सारे उपहार लेकर संध्या के घर निकल पड़ती है। तभी उसकी माँ नीलिमा को टोकती है, बेटा उनके हालात बहुत खराब हैं, पापा नहीं रहे और माँ भी बहुत बीमार है। मुझे तो लगता है संध्या का रिश्ता भी तय हो गया है। नीलिमा संध्या के घर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नीलिमा सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे लगता है जैसे ये कोई और ही है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो संध्या ही होती है। गालों में गहरे गड्ढे और रंग भी सांवला हो गया होता है। उधर संध्या भी नीलिमा को देखकर चौंक जाती है। वह तो एकदम परी जैसी लग रही थी। अंदर बुलाएगी या यहीं खड़ी रखोगी? संध्या जैसे नींद से जागी हो। हाँ हाँ, अंदर आओ ना, तुझे देखकर मैं तो अपनी सूध-बूध ही खो बैठी थी। कैसी है तू? नीलिमा ने देखा एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ राधिका अंदर लेटी है। पास में कुछ दवाइयाँ रखी है। राधिका उठने लगती है। तभी नीलिमा बोलती है, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो, मैं नीलिमा हूँ, संध्या से मिलने आई हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? तभी संध्या पानी लेकर आती है। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ी देखभाल होगी तो ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? नीलिमा बोलती है, आज ही आई हूँ और कल लौट जाऊंगी। थोड़ा वक्त मिला तो तुझसे मिलने चली आई। सुना है तेरा रिश्ता तय हो गया है। संध्या थोड़ी उदास हो जाती है। राधिका बताने लगती है, बेटी पास के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है, शरीफ है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से आता जाता है। हाँ, उम्र थोड़ी ज्यादा है। राधिका आगे कहती है, बेटी इसके पापा नहीं रहे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाए ताकि चिंता मिटे, लेकिन यह कहती है कि आपको छोड़ के मैं जाऊंगी ही नहीं। अब तू ही इसे समझा। नीलिमा संध्या को बाहर लेकर जाती है। क्या बात है संध्या, लड़का पसंद नहीं है क्या? संध्या उसके गले लगकर रोने लगती है। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा है। रिश्ते की बात ताऊजी ने पक्की कर दी है, पर मैं माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? नीलिमा उसे समझाती है, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी ना। सोच, अगर माँ को कुछ हो गया तो फिर कैसे होगा? और अगर पति अच्छा मिला तो तू हमेशा अपनी माँ से मिलने आ सकती है। संध्या बोलती है, नहीं, वो ठीक नहीं होगी। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, आखिरी स्टेज का कैंसर है। माँ को कुछ नहीं बताया गया है, तू भी मत बताना।
यह सुनकर नीलिमा भावुक हो जाती है। तो फिर इसे उनकी अंतिम इच्छा मानकर ही पूरी कर दे। हो सकता है तेरी शादी की चिंता में ही उनके प्राण अटके हों। संध्या रोने लगती है। फिर माहौल को हल्का करने के लिए नीलिमा बोलती है, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। नीलिमा एक सुंदर सी साड़ी संध्या को देती है। इसकी क्या जरूरत थी, संध्या बोलती है। नीलिमा उसका हाथ थामते हुए बोलती है, संध्या याद रखना, चाहे मैं कहीं भी रहूं, गांव में या शहर में, तेरी मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस हो तो सीधे मेरे पास चली आना। संध्या कुछ नहीं बोल पाती है और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। नीलिमा फिर से माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोलती है, अच्छा चलो अब चाय पिलाओ, क्या पता अगली बार आई तो तुम यहाँ मिलो ना मिलो। संध्या झेप कर मुस्कुराते हुए चाय बनाने के लिए चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही पेश करूंगा। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।